नमो नमः छात्र। हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण के कौन से संधि को पढ़ रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि के पहले भेद को हम लोगों ने जान लिया था। कौन था? दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि के अब लास्ट वाले कुछ बचे हुए हैं, जैसे ऊ। दीर्घ ऊ किन किन वर्णों के मिलने से बना है? दीर्घ ऊ प्लस हर्षऊ, हर्षऊ प्लस हर्षऊ, हर्षऊ प्लस दीर्घ ऊ। इन चारों तरह के मेल होने के कारण भी दीर्घ ऊ ही बनेगा, है ना। इसका उदाहरण है जैसे हर्षऊ प्लस हर्षऊ दीर्घ ऊ, जैसे सुक्ति। सु प्लस उक्ति। पहला शब्द है क्या हमारा? सु। सु का अंतिम वर्ण क्या आया? हर्षऊ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आया? वो भी हर्षऊ। हर्षऊ प्लस हर्षऊ बन गया दीर्घ ऊ। तो यहाँ सु में दीर्घ उकार लगा देंगे, सुक्ति। दूसरा है साधु जोड़ उत्तम। साधु और उत्तम दोनों में हर्षोकार है और दोनों मिल करके शब्द क्या बन गया? साधुत्तम। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश। गुरु में भी हर्षुकार है, उपदेश में भी हर्षुकार है, दोनों मिल करके बन गए दीर्घुकार। किसमें लग गया? रु में, गुरुपदेश। भानु प्लस उदय, भानुदय। अब है हर्षऊ प्लस दीर्घऊ इक्वल टू दीर्घऊ। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। विदु प्लस ऊर्ध्वम, विधुर्वम। भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। अब है दीर्घऊ प्लस हर्षऊ इक्वल टू दीर्घऊ। वधु प्लस उक्ति क्या हो गया? वधुक्ति। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घउकार। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? हर्षुकार। दोनों के मिलने से क्या बन गया? दीर्घउकार। इसका अन्य और उदाहरण है वधु प्लस उपदेशा, वधुपदेशा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। चमु प्लस उद्धार, चमुद्धार। अब दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ, इन दोनों के मिलने से भी हमारा क्या बन गया? दीर्घऊ। भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। वधु प्लस उरु, वधुरु। वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा। इसी प्रकार री प्लस री, डबल रीकार। शब्द क्या सब बनेगा? मातृ प्लस ऋणम, मातृ ऋणम। दात्री प्लस रिद्धि, दात्री रिद्धि। पितृ प्लस रिद्धि, पितृ रिद्धि। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, पितृ ऋणम। अब आते हैं हम लोग गुण संधि में। स्वर संधि के दूसरे भेद हैं गुण संधि। यदि अ या आ के तुरंत बाद हर्स्व या दीर्घ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री यल री, हर्षई हर्षऊ री यल री हो तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए, ओ, अर अथवा अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। अ या आ के तुरंत बाद हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर हो तो क्या बन जाएगा? अ क्रमशः ए, ओ, अर और अल। जैसे अ या आ प्लस ह्रस्वई या दीर्घई क्या बन जाएगा? ए। अ या आ में अगर हमारा वर्ण
ह्रस्वई या दीर्घई जुड़ेगा तो शब्द हमारा क्या बनेगा, वर्ण हमारा क्या बनेगा, ए। जैसे सुर प्लस इंद्र, यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ह्रस्वई। तो ह्रस्वई अ में मिलने के कारण हमारा नया वर्ण क्या बन गया, एकार। किसमें लगा, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र क्या बन गया, सुरेंद्र, एकार हो गया। सुर प्लस ईशा, यहाँ क्या है, पहला शब्द है सुर, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, अ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घई। तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, एकार। तो क्या हो गया, सुरेशा। राजा प्लस इंद्र, अब यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आकार और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ह्रस्वई। आ प्लस ह्रस्वई इक्वल टू एकार। अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है आ या अ दोनों में किसी में भी ह्रस्वई और दीर्घई दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, ए बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा, सूर्योदय। सागर प्लस उर्मी, सागुर्मी। यहाँ क्या है, ख नंबर, अ या आ में उ या उ दोनों के मिलने से हमारा वर्ण क्या बन जाएगा, ओ। याद रखेंगे अ या आ में ह्रस्व या दीर्घऊ जुड़ेगा तो शब्द वर्ण क्या बन जाएगा, ओ, ओकार। इसीलिए सूर्य और उदय दोनों के मिलने से शब्द हमारा क्या बन गया, सूर्योदय। सागर प्लस उर्मी, यहाँ भी अ और दीर्घऊ मिला है तो दोनों के मिलने से क्या बन गया, ओकार। तो क्या बन गया, सागुर्मी। गंगा प्लस उदकम, यहाँ आकार में ह्रस्व मिल गया, दोनों के मिलने से क्या बन गया, गंगोदकम। महा प्लस उर्मी, महुर्मी। अब देखिए नंबर ग, अ या आ में री अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, अर। अ या आ हो और दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या हो, री हो तो क्या बन जाएगा, अर। वसंत प्लस ऋतु, वसंत का अ और ऋतु का री दोनों के मिलने से क्या बन गया, वसंत ऋतु। राजा प्लस ऋषि, आ प्लस री दोनों के मिलने से क्या बन गया, अर, राजर्षि। आया ना उच्चारण में अर। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अ प्लस री इक्वल टू अर। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। अब यहाँ है घ नंबर, अ या आ के बाद अगर रीकार मिल जाए तो वो बन जाएगा अल। तव प्लस लिकार तो क्या हो गया, तवल्लकार। यहाँ हम तव प्लस लौ में रीकार भी दे सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ ऋकारः लिखा हुआ है। तवल ऋकारः क्या हो गया, तवल्लकारः। माता प्लस लिकारः क्या हो गया, मातल्लकारः। अब आते हैं वृद्धि संधि। यदि अ या आ के तुरंत बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद तुरंत बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। यही वृद्धि संधि है। तब प्लस एव क्या है, तवैव। इसमें क्या मिला, पहला शब्द का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। अ प्लस ए इक्वल टू एकार, है ना। तो क्या हो गया, तवैव।
तथा प्लस एव, यहाँ आ प्लस ए दोनों के मिलने से क्या बन गया? ऐकार। तो क्या हो गया? तथैव। मत प्लस ऐक्यम, पहला वर्ण है अ और दूसरा वर्ण क्या है? ए। अ प्लस ए इक्वल टू ए, क्या हो गया? मतैक्यम। मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। आ प्लस ए इक्वल टू ए। अ या आ प्लस ओ या औ, तो दोनों के मिलने से भी क्या बनेगा? औ। जैसे वन प्लस औषधि, क्या हो गया? वनौषधि। मम प्लस औदार्यम, ममोदार्यम। यहाँ क्या है? दोनों शब्दों में औ के साथ ओ और औ दोनों के मिलने से हमारा नया वर्ण क्या बना? औ ही बना। महा प्लस औषधि, महौषधि। पहला शब्द का अंतिम वर्ण आकार है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तो आ प्लस ओ क्या बन गया? औ, महौषधि। विद्या प्लस औत्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम। आ प्लस औ इक्वल टू औ। अब आते हैं यर्ण संधि। जब ह्रस्वई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न समान स्वर आए तो ह्रस्वई या दीर्घई के स्थान पे य हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व या दीर्घऊ के स्थान पे व हो जाता है। जब री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पे र, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पे ल हो जाता है। इति प्लस आदि, इसमें क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ह्रस्वई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। तो ह्रस्वई प्लस आ इक्वल टू क्या बन गया? आ, है ना? तो यहाँ क्या दिया हुआ है? ह्रस्वई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? ई या ई के स्थान पे य हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया है? इत्यादि। इति प्लस आदि, इत्यादि। यानी ई और आ के मिलने से क्या बन गया? हमारा य हलंत, है ना? तो य हलंत जब आकार लग गया, स्वर मिल गए तो ये कंप्लीट य हो गया। तो क्या बन गया? इत्यादि। यदि प्लस अपि, यदि का ह्रस्वई और अपि का अ दोनों के मिलने से क्या बन गया? य। तो क्या हो गया? यद्यपि। सुधि प्लस उपास्य, दीर्घई प्लस उ। यहाँ दिया हुआ है कि या जब ह्रस्व या दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व या दीर्घऊ के स्थान पे व हो जाता है। तो इसमें क्या है? मधु प्लस अस्ति, ह्रस्व प्लस अ क्या बन गया? वो, मध्वस्ति। भू प्लस आदि, भ्वादि। सु प्लस आगतम, स्वागतम। उ प्लस आ क्या बन गया? वो। तो क्या हो गया? वा। आ से आकार लग गया, स्वागतम। अनु प्लस ऐषणम, ह्रस्व प्लस ए क्या बन गया? ए। अन्वेषणम, व प्लस एकार। री प्लस भिन्न स्वर तो क्या बन जाएगा? र। मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश।
पितृ प्लस आगमः पित्रागमः, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। री प्लस भिन्न स्वर इक्वल टू ल प्लस भिन्न स्वर। री प्लस आकृति, री के साथ आ लग गया तो क्या बन गया, यहाँ दिया हुआ है री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पे ल हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, री प्लस आकृति लाकृति, री प्लस आकारः लकारः। आज यहीं तक रखते हैं। अयादि संधि हम कल पढ़ेंगे। जितना भी मैंने बताया है इसे आप लोग घर में फिर से दोहराएंगे, अपने से बोलने का प्रयास करेंगे और कौन दो वर्णों के मिलने से कौन से तीसरे वर्ण का निर्माण हुआ है ये अपने कॉपी में भी एक लिस्ट बना के रखेंगे। धन्यवाद।